हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर्यस ओनली। और जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पहले बताया था कि मेजर चेंजेस क्या हैं, कब से लागू होंगे और क्यों हुए। आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्री एग्जाम के, नॉट जस्ट फॉर आरपीएससी। अगर आप यूपीएससी भी सोचते हैं ना, तो उसके प्री एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन, which of them is not under the new 40% टैक्स रेजीम, जीएसटी रेजीम, ठीक है ना। तो वो ऑप्शंस देंगे आपको और आपको ये निकालना है कि इनमें से किस ऑप्शन में 40% नहीं लगा है, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट याद होगी तभी आप उसको कर सकते हैं। एलिमिनेशन राउंड इसमें नहीं काम करता, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शंस क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, है ना। बी एंड सी बोथ, ए एंड डी बोथ, इस तरह से करके आपको ऑप्शंस देंगे। तो आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी और लिस्ट याद करने के लिए अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है, चेंजेस कहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, और इन चेंजेस का हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट आखिर इसको लाई क्यों है, क्या फर्क देखना चाहती है गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन इकोनॉमी में। इंडिया इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी, है ना। हम पैदा करते हैं, हम खाते हैं, थोड़ा बहुत बचता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ में बहुत सारे लोग, 150 करोड़ लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ऐसा क्यों चाहते हैं? दो कारणों से चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ट्रंप महाशय थोड़ा सा नाराज हुए बैठे हैं, पता नहीं क्यों, कोई नहीं बता पा रहा क्यों। तो अगर अमेरिका का मार्केट इंडिया के लिए इतना एक्सेसिबल अब नहीं रहता है, तो जो इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है वो कहाँ सेल करेंगे, ठीक है ना। आप अचानक से किसी दूसरे कंट्री के साथ में जाके ये नहीं बोलते कि तुम्हारा मार्केट खोल दो भैया, हमें तुम्हारा अपना सामान तुम्हारे यहाँ पे बेचना है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमें लॉस हो जाएगा, हमारा सामान पड़ा रह जाएगा, नुकसान होएगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को बिजनेसेस बंद हो जाने लग जाते हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं, बहुत परेशानी आती है। तो हम अपने ही सामान को जो पैदा कर रहे हैं उसको थोड़ा सस्ता करने की कोशिश करें ताकि यहाँ पर खुद डिमांड क्रिएट हो। ये बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी अपन देखते हैं कैसा पॉसिबल है ये सब, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है, यही दो फोकस है बाय द वे। दूसरा फोकस क्या है कि ट्रंप का प्रेशर, प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर यूरोपियन यूनियन के ऊपर पड़ना शुरू हुए और वो भी हमारे ऊपर सेकेंडरी सो कॉल्ड वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, वो करें उससे पहले ही हम यहाँ पर अपने पॉपुलेशन को कुछ ऑप्शंस दें। रिजल्ट वही निकलना है, ठीक है ना। इस काम से क्या हो रहा है, हर सेक्टर के, हर थीम के अपन के रिफॉर्म्स आए हैं। हर टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें लिस्ट में डाला गया है। हर टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चेंज आया है, ठीक है। देखते हैं कैसे। अच्छा ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैडम ने, निर्मला सीतारमन ने दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही दिया था कि हम फोकस कर रहे हैं कॉमन मैन पे। लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज जो होती हैं, जहां पर सॉफ्टवेयर का काम नहीं हो रहा है, जहां पर इंसान बैठ के काम कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे हजारों हजार लोगों की जॉब्स होती हैं, है ना। हमारा फोकस लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस को टारगेट करने का है, कॉमन मैन को टारगेट करने का है, ताकि उनके पास में ऑप्शंस बढ़े, वो सस्ता सामान अफोर्ड कर सकें, ठीक है। फार्मर्स और एग्रीकल्चर, मेन पॉइंट एग्रीकल्चर का है। आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्रीकल्चर के, मैं बताऊंगी कैसे, और आगे अपन देखेंगे। एग्रीकल्चर को बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। हेल्थ, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपकी मेडिसिन, आपके जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, वो भी, उनके ऊपर भी जीएसटी निल या फिर 5% पे लाया गया है। कुछ कुछ जगहों पे 12% रखा है, ठीक है। और इकोनॉमिक ड्राइवर्स, इकोनॉमिक ड्राइवर्स कौन से होते हैं? हर वो चीज जो आपकी जीडीपी को बढ़ने में या फिर इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करती है, सारे इकोनॉमिक ड्राइवर्स यहां पर कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा मेन फोकस है। अगेन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेसेस ठप ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास में मार्केट कमी हो जाएगी। अब अमेरिका के मार्केट में ऑलरेडी इंडियन प्रोडक्ट्स कम जाने लग गए हैं। सोच के देखो, अगर कोई चीज 100 रुपए की जाती थी, अब वो 150 रुपए की जा रही है, क्योंकि 50% ट्रम्प उन्होंने वहां पर टैरिफ लगा रखे हैं, मिस्टर ट्रंप ने। तो वहां के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स अपने बिजनेसेस के लिए लेते थे, उनके लिए हम महंगे हो गए। तो उन्होंने ऑलरेडी दूसरे ऑप्शंस को चूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा जो सामान वहां जाता था, किसी भी रूप में जाए, वो ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक है। तो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको ये नुकसान और ना झेलना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इस नुकसान की शुरुआत हो चुकी है। 5-6 दिन ही हुए हैं, लेकिन हाँ, ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। चलो इंश्योरेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। हर तरीके का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, चाहे टर्म लाइफ हो, चाहे कोई और, आजकल बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसीज आती हैं सबकी, सभी पॉलिसीज के ऊपर जीएसटी निल हो गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस आपके फ्लोटर इंश्योरेंस हो, चाहे सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस हो, किसी भी, या री इंश्योरेंस हो, जीएसटी आपका निल हो गया है। ये आपका पॉइंट एज इट इज आपको याद करना है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आपका अब जीएसटी जीरो हो गया है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, ये बाद में आ रहा है
खैर कोई बात नहीं, लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये बता रहे हैं कि पहले कौन कौन से अपने स्लैब्स हुआ करते थे, 0, 5, 12, 18 और 28 वाला जो परसेंट था उसको अपन ने सिन गुड्स वगैरह के लिए रिजर्व किया था, और कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए जैसे कि लग्जरी कार्स वगैरह हो गई उनके लिए रिजर्व किया हुआ था। इसमें इनफैक्ट एयर कंडीशनर्स भी होते थे, 32 इंच टीवी, ये सब जो होते थे ना, ये भी लग्जरी गुड्स में ही काउंट किए जा रहे थे। ठीक है, अब क्या हो गया है, 0% अपन ने स्टैटिक रख लिया है जिसको ये नील बोल रहे हैं, है ना, 0%। 5%, 18% अपन ने मेजर स्लैब्स रखे हैं, ठीक है, और 40% आपके सिन गुड्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऐसे गुड्स जिनको ठीक है, पहले सिन गुड्स बोला था, अब उनको सिन गुड्स ना बोलकर डीमेरिट गुड्स बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में ये सामान जिसके ऊपर 40% टैक्स लग रहा है वो कम बिके, लोग उनको कम खरीदें। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए सोशल इम्पैक्ट उनका बहुत गलत है, आपकी हेल्थ के ऊपर और उनका सोशल इम्पैक्ट दोनों का बहुत गलत है। ठीक है, चलो डिटेल में देखते हैं। पहले कौन सा था, अभी मैंने बताया था आपको, पहले हैं ये टीयर्स और अब हो गए हैं ये टीयर्स। ठीक है, 18% ज़्यादा से ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 18% है, 5% बहुत ही एसेंशियल और मेरिट गुड्स के लिए है। मेरिट गुड्स क्यों? हम चाहते हैं इनका प्रोडक्शन भी बढ़े और इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो। ठीक है ना, इकोनॉमी में पैसा यही चलाएंगे, वरना पैसा नहीं घूमेगा इकोनॉमी में। समझ में आ गया? और डीमेरिट रेट वो है जिनको हम चाहते हैं लोगों के बीच में वो कम सर्कुलेट करें, लोग उनको कम खरीदें। ठीक है, देखते हैं यहां से शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले फूड आइटम्स देखेंगे। पार्ट 1 में अपने पास में डेयरी और नट्स हैं, पार्ट 2 में अपने प्रोसेस्ड गुड्स वगैरह आएंगे, और जो कंप्लीटली रेडी गुड्स होते हैं जैसे कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं वो पार्ट 3 का पार्ट है। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपके सारे के सारे नील हो गए हैं। अब आपके दूध के ऊपर किसी भी तरीके का, दूध, पनीर, छेना, ये सब जो होता है ना, इसके ऊपर किसी भी तरीके का आपका जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, छेना, पनीर, ये सब जीरो हो गया। ऑल इंडियन ब्रेड्स, चपाती, रोटी, पराठा, परोटा, ये जितने भी है ना आपके रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं और वहाँ पर रोटी जो आती है 12 रुपए की रोटी होती है और उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अब वो 12 रुपए की रोटी 12 रुपए की रोटी मिलेगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, पहले 5% लग रहा था। कंडेंस्ड मिल्क जनरली आपके बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, केक बनाते हैं उसका एक इंग्रेडिएंट कंडेंस्ड मिल्क होता है, और वो बनाते हैं ना कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं उसमें भी डलता है। ठीक है, तो पहले 12% था, ये 5%। अब ये यहाँ से रेट आपकी चेंज हो गई है, तो 0% किसके ऊपर है इसकी लिस्ट आपको याद करनी है। कौन सा जीएसटी फ्री आइटम है इसकी लिस्ट आपको याद करनी है। 5% वाले ये हैं, जो पहले 12% थे। थोड़ा डिफिकल्ट है, टेबल बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा, बार बार इसको रीड करना। ठीक है, और कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं अपन। ये क्या है, थोड़े थोड़े प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, ये क्या है, बिल्कुल रॉ है ना। दूध, और दूध को अपन अपन क्या कहते हैं, वो लेमन वगैरह डालते हैं, विनेगर वगैरह डालते हैं, वो पनीर बन जाता है, छेना बन जाता है। ठीक है ना, उसको उबालते रहते हैं और घुमाते रहते हैं तो वो बन जाता है। तो ये प्रोसेसिंग का पहला लेवल है। ठीक है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पनीर है शायद, है ना। तो ये अपना 0% पे है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। रोटी के बिना तो पेट नहीं भरेगा ना, है ना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसके ऊपर 0। और ये थोड़ा सा प्रोसेस हो गया। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा प्रोसेस्ड होता है, मिल्क से ही बनता है, लेकिन इसकी स्टेजेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उसी तरह से बटर, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगेन इनका प्रोसेस थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस के कारण इसको 5% दे दिया। चीज़ सेम थिंग, ठीक है, 12% से 5%। अब इसमें चीज़ में चीज़ क्यूब्स, चीज़ ब्लॉक्स, चीज़ स्लाइसेस, चीज़ जो आपके श्रेडेड चीज़ आती हैं, हर तरीके की चीज़ आपकी 5% पे हो गई हैं। ठीक है, लिस्ट याद रखनी है। फ्रूट्स एंड नट्स आपके सारे के सारे, ड्राइड फ्रूट्स और नट्स जो भी हैं आपके सारे के सारे 5% पे आ गए हैं, पहले सारे 12% के ऊपर थे। ये लिस्ट बहुत ईजी है। जितने भी आपके फिग्स हैं, जितने भी आपके नट्स हैं, हेजल नट्स हैं, ये सारे के सारे आपके 5% के ऊपर आ गए हैं। ब्राज़ील नट्स वगैरह आपके सारे 5% के अंदर आ गए हैं। इसमें आपके वॉलनट्स भी आएंगे, कैश्यूज़ भी आएंगे और वो पिस्टैशियोज़ भी आएंगे। ये सारे नट्स आपके 5% की लिस्ट में हैं। ठीक है, हाँ, पार्ट 2 प्रोसेस्ड फूड। अब ये जो प्रोसेस्ड फूड है, अगेन 5%, पिछले अपन ने 5% वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पर वो प्राइमरी फूड है, उनके बिना काम नहीं चलेगा, और कभी कभी काम चल सकता है वाली बात है, इनके बिना काम चल सकता है, लेकिन ये एज अ फूड में एडिशन होता है। ठीक है, मॉल्ट, स्टार्चेस, इंसुलिन सारे के सारे 5% के ऊपर हैं। ठीक है, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स और अगार अगार। अगार अगार क्या होता है? आपने कभी वो जेली खाई है, गमी बेयर्स, उनको कहते गमी बेयर्स ही हैं, मुझे नहीं पता वो किस नाम से आते हैं मार्केट में, है ना। दीज आर काइंड्स ऑफ लाइक जेली, है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेची और थोड़ा सा बम्पी इस टाइप का होता है, और उसमें अगार अगार यूज़ होता है। जनरली जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो वीगन्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो ऐसी जेलीज या ऐसी गमी बेयर्स कंज्यूम करें जिसमें अगार अगार इंग्रेडिएंट हो। इसके अलावा इसका बहुत ही शानदार एक रिप्लेसमेंट है, टेपियोका एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर
जेलेटिन, लेकिन जेलेटिन क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो वेजिटेरियंस और वीगन्स उसको प्रेफर नहीं करते हैं। बाय द वे जेलेटिन के ऊपर भी टैक्स है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो इनके ऊपर आपका पहले 18% था, गमी बेर्स, ठीक है ना, बच्चों के खाने की चीजें होती हैं, बल्कि बच्चों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, दांतों में कीड़े पड़ते हैं। सॉसेजेस और प्रिपेयर्ड मीट्स आपके सारे के सारे प्रिपेयर्ड मीट, ठीक है ना, आप दुकान पे जाएंगे, प्रिपेयर्ड करा हुआ मीट जो आपका होगा, और मैं रोड साइड वेंडर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो प्रोसेस मीट आपको पैकेट्स में मिलता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। रिफाइंड शुगर, शुगर क्यूब जो अपन घर पे यूज करते हैं, शुगर पहले 12% टैक्स पे था, अब 5% टैक्स पे है। कैरामल सिरप ये 18% पे था, है ना, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लग्जरी आइटम है, थोड़ा सा कॉस्टली आइटम होता है, ठीक है ना। जैसे आप कैरामल केक बना रहे हैं, या फिर आप 5 स्टार आती है ना चॉकलेट, उसके बीच में कैरामल की लेयर होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसको और डिलिशियस, थोड़ा सा और उसको रिफाइन करने वाली सी चीज होती है। तो पहले 18% पे था, लेकिन अब उसको वापस डाउन करके 5% पे लाए हैं। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं, ठीक है। और शुगर कन्फेक्शनरी, यहाँ पर आपके सारे बेकरी के आइटम्स आ जाएंगे, शुगर, मीठा, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम, ठीक है। तो आपके केक्स, मफिन्स, आपके जितने भी वो प्लम्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे 5% पे हैं। और डिपेंड करता था कि कौन सी कन्फेक्शनरी, कौन सी बेकरी उसको 12% पे डाल रही है, 18% पे डाल रही है, बट अब वो फाइनली 5% पे है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। कोको प्रेपरेशंस, कोको किसको कहते हैं, कॉफी एक्सट्रैक्ट, चॉकलेट एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना, इनसे होने वाली प्रिपरेशन सारी। तो कोको बटर, कोको पाउडर, कोको चॉकलेट्स जितनी भी हैं 18% पे थी, ये सारी 5% पे आ गई हैं। मॉल्ट एक्सट्रैक्ट फूड प्रिपरेशन, जितने भी मॉल्ट से बनने वाले फूड प्रिपरेशन थे, 18% से 5% पे आ गए हैं। आपके पास्टास, है ना, चाहे आप फ्यूसिली लो, चाहे आप रोल्स लो, चाहे आप वो स्पेगेरी लो, तो 12% से थे पहले, और अब 5% से इनको चार्ज किया जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स और बुल्गार व्हीट आपके सारे 5% पे आ गए हैं। तो प्रोसेस्ड आइटम्स आपके 5% पे हैं, याद करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ से आपके प्रोसेस्ड आइटम्स स्टार्ट हो गए हैं, 5% से आपके आइटम्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब बेक्ड एंड प्रिजर्व्ड गुड्स, ये भी 5% पे ही हैं, इनमें एक दो आइटम्स हैं जो कि 0 पे है, ये 0 पे होना ही नहीं चाहिए था। पिज्जा, ब्रेड, खाखरा और रोटी, रोटी तो अपन ने पहले ही देख ली है, रोटी, पराठा, परोठे जितने भी हैं आपके सारे के सारे, नान ब्रेड, अगर नान हो गई, नान ब्रेड नहीं, नान हो गई, ये सारे के सारे आपके 0 पे थे। इसमें पिज्जा, ब्रेड और खाखरा, गुजरातीज का प्रेफरेंस होता है ना, खाकरा उनकी क्विजीन में से आइटम है ये खाकरा एंड पिज्जा ब्रेड, ठीक है। ये सारे रेडी आइटम्स होते हैं, ये आपके 0% पे हैं। इसके अलावा अगेन 5% पे चल रहा है एक और आइटम आपका है पराठा, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ 0 पे है। ये प्रिपेयर्ड आइटम होता है ना भाई, पराठा बनने के बाद में आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, तो टेक्निकली प्रोसेस्ड आइटम है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा ना इंसान का, है ना, इसलिए ये 0% पे है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड की लिस्ट देंगे और वो 5% दिखाएंगे और उसमें ये ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 18% में मिलता था, रेस्टोरेंट में जाके 18% मुंह खोलते थे, बोले कि अब स्टफ्ड नान चाहिए, बोले 18% जीएसटी, ठीक है, अब 0% जीएसटी है। पेस्ट्री, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, शुगर कन्फेक्शनरी आपके 0% पे, सॉरी 5% पे आ गई हैं। सेवरी प्रोडक्ट्स यानी कि नमकीन वगैरह जो होते हैं, जो रेडीमेड समोसे होते हैं, रेडीमेड आपकी कचौरियाँ होती हैं, पैकेट्स में आते हैं, है ना, वो सारे के सारे 5% पे हैं। प्रिजर्व वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्रिजर्व वेजिटेबल्स कौन सी होती है, जैसे आप कैंड पीज ले रहे हैं, या फिर कैंड टमेटोज ले रहे हैं, या फिर शॉप पे जाते हैं और कटा कटाया पाइनएप्पल का पीस लेकर आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर पहले 12% था, अब उनके ऊपर 5% है। टेंडर कोकोनट वाटर, ये प्री पैकेज कोकोनट वाटर की बात हो रही है, रोड साइड वेंडर्स से आप जो कोकोनट खरीद रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह के छोटी छोटी ग्रीन बॉटल्स आती हैं, उसके अंदर कोकोनट वाटर प्रिजर्व होता है, उसके ऊपर 5% है, पहले 12% था। कॉफी एंड टी एक्सट्रैक्ट, सॉसेज एंड सूप्स एंड आइसक्रीम, ये सारी की सारी आपकी 5% पे आ गई हैं। नमकीन भुजिया, ये अपन यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, सेवरी प्रोडक्ट्स में आपकी 5% पे आ गई हैं। ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर आपका 5% पे है, इसीलिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो टैप वाटर पूछना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में कोई और मत लिया करो। टैप वाटर वैसे भी बहुत ठीक ठाक रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जाओगे ना, तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि वो आपको टैप वाटर जरूर ऑप्शन दें, और टैप वाटर साफ सुथरा होता है, वो म्यूनसिपैलिटी का पानी खोल के नहीं देते आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ कुछ जगहों पे करते हैं, सो यू विल हैव टू बैलेंस, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कहाँ से आप पानी सेफली पी सकते हैं, कहाँ से नहीं पी सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हैं आपके सिन गुड्स, डीमेरिट गुड्स, क्यों, हम चाहते हैं कि लोग इनको कम कंज्यूम करें, अगेन उनकी हेल्थ पे और सोशल इंपैक्ट इनका अच्छा नहीं है। एरेटेड वाटर्स विद शुगर, एरेटेड वाटर कौन से होते हैं, एरेटेड वाटर कौन से होते हैं, जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं और कोई ऑर्डर करता है सेल्ट्जर वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, क्लब सोडा, आते हैं ना, इनके तो ऐड भी आते हैं, है ना, ये आपके एरेटेड वाटर्स हैं, और इसके अंदर आप शुगर भी ऐड कर दो, जैसे कोका कोला और पेप्सी हो गए, है ना, वो एरेटेड वाटर है, फ्लेवर है और शुगर है, यही तो है, फ्लेवर है और कलर है और शुगर है, यही है ना। तो हम नहीं चाहते ना कि लोग वो पिएं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अमेरिकन कंपनीज हैं, हम चाहते हैं लोग वो ना पिएं, क्यों, क्योंकि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने ओबेसिटी के ऊपर खास हमला करा है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉमिस एक तरह से
कोशिश करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि हम संभाल लेंगे इस चीज़ को। शुगर्स आपके लिए बहुत खतरनाक हैं, प्रोसेस्ड शुगर्स अगर आप अदरवाइज भी लेते हैं लाइफ में तो प्लीज़ उनको कट डाउन करने की कोशिश कीजिए। दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर टर्निंग ह्यूमंस डम्ब, ट्रस्ट मी ब्रो वाली बात नहीं है, वाकई में इट्स रियली बैड फॉर यू। ठीक है, तो इनको हमने महंगा कर दिया है। सी 40% पे आ गए सारे के सारे, है ना। अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस सेम थिंग, जैसे आप फ्लेवर्ड बियर वगैरह लेते हैं, कौन सी वाली बियर्स आती हैं जो कि मतलब अल्कोहल नहीं होता है उसमें लेकिन वो उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, वो झाग वाले जो होते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं नाम भूल रही हूँ एक्चुअली, मैंने पढ़ा था बट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट इन माई हैबिट तो मुझे याद भी नहीं रहा। कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स, जैसे इसमें आपके वो ट्रॉपिकाना का जूस लेकर आ रहे हैं, रियल जूस लेकर आ, बाय द वे उसमें बिल्कुल रियलिटी नहीं है, ठीक है ना, 100% फ्लेवर, कलर और शुगर है, 100% लैब मैन्युफैक्चर्ड है, कोई फ्रूट नहीं होता उसमें, नहीं होता ना, राइट। ये आपके महंगे कर दिए हैं, मतलब मीठा जूस पिला रहे हैं वो भी लैब में बनाया हुआ, कोई फ्रूट नहीं है, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भैया हम है ना इंस्पायर्ड हैं उस फ्रूट से, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कैफिनेटेड बेवरेजेस आपकी 40% पे आ गई हैं, जो आपके पैकेज्ड कैफीन प्रोडक्ट्स आते हैं, रेडीमेड कॉफ़ी होती है, चीनी मिली हुई होती है, उसको बस शेक करो और उसको पोर करो एंड देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली ड्रिंक इट, ये सब आपकी मीठी हो गई है। नोटिस करो शुगर को एक तरह से घर के कंजम्पशन के लिए तो सस्ता कर दिया है, लेकिन अगर शुगर से कुछ प्रोसेस कर रहे हो जो कि इस लिस्ट में आ रहा है वो आपके लिए महंगा हो गया है, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है वी डोंट वांट पीपल टू कंज्यूम दिस, ठीक है। टोबैको, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, ये सारे पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सिगरेट, सिगार्स और आपके दूसरे मैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो हैं वो सारे महंगे कर दिए हैं। इनहेलेशन टोबैको प्रोडक्ट्स जो आप सूंघ के टोबैको लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, बट अगर कुछ है तो ये आपके महंगे हो गए हैं। 2 जगह रिडक्शन आया है, कौन सा, एक तो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग और बीड़ी का जो रैपर होता है ना, इनमें आपका बीड़ी, हाँ इनमें आपका रिडक्शन आया है। बीडीज का खुद को 18% को पर लाकर रिड्यूस कर दिया, पहले कितना था 28%, पहले 28% मैंने बताया था आपको सिन गुड्स के लिए महंगा करा गया था, अब इसको सस्ता करा है, ठीक है। आई टेल यू द रीजन व्हाई। और बीडी रैपर्स और काथा जो रैप करते हैं और जो बेटूल लीव्स के अंदर जो रैप करते हैं उसको जो जो थ्रेडिंग वगैरह से रैप होता है वो सारा आपका पहले 18% पे था, उसको रिड्यूस करके 5% पे ला दिया है। इसके 2 रीजंस हैं। इसका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि रूरल विमेन जो हैं, जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं विमेन की, वो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विमेन इन दिस कंट्री स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। दूसरा इसका रीज़न है कि जो लोग बीड़ी कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट तो बेटर क्लास हो जाती है भाई, हम आई एम सिगरेट स्मोकिंग पर्सन, ठीक है, आई पर्सनली हेट इट बट ठीक है। तो अब बीड़ी कौन कंज्यूम कर रहा है, जो जनरली लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो पुअर कम्युनिटी है कंट्री की, उनके लिए आप महंगा नहीं कर सकोगे, क्यों, क्योंकि रिहैबिलिटेशन उनके लिए महंगा है, तो वो उस आदत को, उस एडिक्शन को छोड़ भी नहीं पा रहे, छोड़ेंगे भी नहीं, और अगर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं तो जिस एडिक्शन से उनका काम एक्चुअली चल रहा है उसी एडिक्शन को आप महंगा कर दो तो उनके लिए और डबल मार है। और हम क्या चाहते हैं, कंट्री में कंजम्पशन बढ़े, तो आपका कितना बड़ा पॉपुलेशन का चंक आप इस कंजम्पशन मार्केट से काट देंगे अगर आप इसको महंगा कर देंगे तो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इवन दो बीडीज टोबैको ही प्रोडक्ट है और टोबैको को डीमेरिट गुड्स में डाला है, यानी कि 40% की ब्रांच में लाए हैं, बीडी और बीडी रैपर्स यानी काथास जो हैं वो आपके रिड्यूस करके 18% और 5% पे लाए हैं। बीडी खुद 18% पे और बीडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो काथा लग रहा है, जो ऊपर रैपर यूज हो रहा है, वो 5% पे आ गया है, ठीक है। तो आपने मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट किया है और खुद जो बीडीज का कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी आपने टारगेट किया है, सस्ता करा है सब कुछ, बीडी वाला पोर्शन, ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपका ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, टॉयलेटरीज हैं, आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है ना, ये सारे आपके सस्ते हुए हैं। देख लो इसको 5%, 5%, 5%, 5% और इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्यों, ये ऑडिफेरस प्रिपरेशंस जो हैं, ये ऑडिफेरस प्रिपरेशंस कौन से हैं, जैसे आपके सेंटेड कैंडल्स होती हैं, सेंटेड कैंडल्स होती है ना, डिफ्यूजर्स आते हैं, ये आपके महंगे हुए हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा लग्जूरियस तरीके से देखा गया है। लेकिन अगरबत्ती वाले, सॉरी जो अगरबत्ती वाले नहीं हैं, अगरबत्ती खुद ये भी तो सेंटेड होती है ना, मतलब, लेकिन ये कौन प्रिपेयर कर रहा है, अगेन जनरली विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसको प्रिपेयर करते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री अगरबत्ती प्रिपेयर करती है, धूप प्रिपेयर करती हैं, वो यहाँ पर काउंट नहीं हो रही हैं, ठीक है, वेरी गुड। टॉयलेट सोप बार्स आपके 5% पे आ गए हैं, कैंडल्स और हैंडीक्राफ्ट कैंडल्स आपके 5% पे आ गए हैं, क्यों, क्योंकि हम
माइक्रो मैन्युफैक्चरर्स को, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उनका सामान हमने सस्ता कर दिया। ओके, अदर हाउस होल्ड किचनवेयर, टेबलवेयर, इनके ऊपर सिर्फ 12 और 18% नहीं होता, तो कुछ कुछ ऐसे आइटम्स होते थे जो लग्जरी आइटम्स होते थे, सिर्फ डिस्प्ले आइटम्स होते थे, और अब इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर 28% भी लगता था, अब वो सारा मिला के 5% पे आ गया है। और बाइसिकल्स, इसमें बच्चों की साइकिल और बड़ों की साइकिल और इसमें रेस साइकिल्स, इसमें सारी इन्वॉल्व है, मैंने चेक किया है, सारे 5% पे आ गए हैं। कंट्री आपको हेल्दी बनाना चाहता है, ओबीज नहीं बनाना चाहता है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप हेल्दी बने रहें, ओबीज ना रहें। हेल्थ, यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, इस लाइफ सेविंग ड्रग्स में 33 ड्रग्स हैं, 33 ड्रग्स हैं, है ना, और ये ड्रग्स नशा नहीं है, ये ड्रग्स मेडिसिन हैं, ध्यान रखना है। और 33 ड्रग्स के ऊपर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर जीएसटी 0 हो गया है, और 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स और हैं, उनका नाम मैं आपको नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी। 3 ड्रग्स और हैं, उनके ऊपर 5% लगा है। इनके अलावा जो रेगुलर ड्रग्स आती हैं उनके ऊपर भी 5% आ गया है। तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर 5 है, इन तीनों का आपको नाम आना चाहिए। और यहाँ पर और जितनी भी मेडिसिन हैं उनके ऊपर 5% आ गया है। अगर आप कोई ग्लैंड डोनेट कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, ब्लड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मेडिकमेंट्स ले रहे हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर 5% आ गया है, ठीक है। तो आपको याद रखने वाली चीज ये है, और इसमें ये 3 नाम मैं कमेंट से मेंशन कर दूंगी, ये 3 नाम अलग हैं, ये आपको याद करने हैं। ये दवाई के सॉल्ट के नाम थे तो मुझे यहाँ पर याद नहीं हुए, बट ए बी और सी से मैंने याद तो किया था इनको। खैर, केमिकल्स एंड सप्लाइज, एनेस्थीसिया, ये सब जो आपके हैं ये 5% पे आ गए हैं। आपके सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, अमोनिक एसिड, ठीक है, ये 5% पे है। डायग्नोस्टिक किट्स जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं ना, है ना, उनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, वो सारे 5% के ऊपर है। मेडिकल अपैरेटस, अगेन सारे मेडिकल आइटम्स को 5% की ब्रांच में लाए हैं, दिख रहा है, बैंडेजेस, ग्लूकोमीटर्स, और सिर्फ यही नहीं, आपके सर्जिकल ग्लव्स वगैरह भी, इधर नहीं लिखा हुआ, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह भी, ये सब भी 5% के ऊपर आ गए हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स, बायोपेस्टिसाइड्स और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब आपके हेल्थ का पोर्शन है ना, जो जो दवाई लेते हैं ना, आई एम टेकिंग विटामिन B12, आई एम टेकिंग विटामिन K, आई एम टेकिंग कैल्शियम, ये सारे के सारे आपके दवाइयाँ जो आती हैं ये सारे आपके 5% पे आ गई हैं, ठीक है। तो आपकी हेल्थ, आपकी मेडिसिन सारी 5% पे हैं। ओके, ये आपके एनिमल हस्बेंड्री के पोर्शन आ गए हैं, ये रहा जेलेटिन, है ना, अगार अगार को भी 5% पे ला दिए थे ना, वैसे ही जेलेटिन भी 5% पे है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जेलेटिन यूज़ करती हैं, अनलेस वेरी मच स्पेसिफाइड कि हम ये वीगन और वेजिटेरियंस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें अगार अगार यूज़ किया जा रहा है, वरना आपको जेलेटिन ही ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में मिलेगा, ठीक है। सेफ्टी मैचेस, जो आप घर पे माचिस रखते हैं, 5% पे आ गई हैं। माचिस कौन बना रहा है? एग्जैक्टली, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, जो बहुत ही माइक्रो और स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं, तो उनको आपने जीएसटी में थोड़ी सी राहत दी है। लाइव हॉर्सेस की आप ट्रेडिंग करते हैं, 5% पे बिल कटता है, और एनिमल फैट्स वगैरह 5% के ऊपर आएगा। आपका ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर का पीछे वाला टायर होता है, इतना बड़ा टायर होता है ना, मतलब मेरे से भी बड़ा, मेरे से तो क्या बड़ा होगा मेरी बहुत हाइट है, तो बड़े सारे टायर्स होते हैं, दैट इज द ओनली प्रोडक्ट जिसको अलग से मेंशन किया गया है। उसके ऊपर पहले 18% लगता था, अब उसके ऊपर 5% लगेगा। इसको आप एग्रीकल्चर की ब्रांच में भी पुट कर सकते हैं, वहां पर 5% लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, राइट। तो आपके रियर ट्रैक्टर टायर और ट्यूब, रियर ट्रैक्टर का ही ये आपका 5% पे है। ट्रैक्टर एग्रीकल्चर मशीनरी, किसी भी टाइप की एग्रीकल्चरल मशीनरी होती है, वो 12% से अब आपके गिर के 5% पे आ गई है, ठीक है, याद रखना है। और ये, इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। चाहे छोटे से छोटी नदी नाले के आसपास आप एनिकेट बना के उसका पानी रोकें, चाहे आप बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, डैम्स बनाएं, ठीक है। इन सब में जो पैसा रोल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीएसटी कम हो या जीएसटी फ्री हो। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शन हमारे कंट्री में होने चाहिए। उसी कारण से आपका सीमेंट, आपकी जो रोडी वगैरह है, आपके जो ग्रेनाइट ब्लॉक्स हैं, मार्बल्स हैं आपके, और बोर्ड्स हैं, ये सारे के सारे, स्लीपर्स, विनियर्स, फ्लोरिंग, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ आपका सस्ता कर दिया गया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपका फ्यूल महंगा हुआ है। कौन सा फ्यूल? कोयला। लिग्नाइट और पीट कोल के ही टाइप्स होते हैं, राइट। बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट तो अपन ने साइंस में पढ़ा है, राइट। तो कोल आपका महंगा हुआ है, क्यों? क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम कोल के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट ना रहें, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें। सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, ये सब जो एनर्जीज हैं उसके ऊपर हम ट्रांजिशन करें। अगर आप कोल को महंगा कर लेंगे तो अपने आप ही इससे पैदा होने वाली बिजली आपकी महंगी हो जाएगी, तो लोग और बिजनेसेस भी और गवर्नमेंट खुद भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन के पास में मेन आइटम है सोलर एनर्जी, और उसके सेकंड में आता है अपना विंड एनर्जी, ठीक है। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट आपको अलग से याद रखना है। बाकी आपकी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मटेरियल सारे के सारे 5% पे आ गए हैं,
ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सटाइल लेदर, ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, है ना। ओके, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ अगर लग जाता है तो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी चोट हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर है, टेक्सटाइल के ऊपर है। बांग्लादेश इज पता नहीं क्या ही कर रहे हैं वो भी। तो बांग्लादेश जो हमारा टेक्सटाइल ले जा रहा था, उस मार्केट को सबसे ज़्यादा, उस मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा पकड़ा किसने है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने पकड़ा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मेंटेन रहे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत अच्छा खासा हो सकता है। उसके लिए हमने इन चीज़ों के अंदर भी जीएसटी को डाउन किया है। मैनमेड फाइबर, मैनमेड यार्न, ठीक है, हाथ से काम हो रहा है, सारा मैनमेड है। 5%, लेटेक्स, रबर थ्रेड 5%, ये सारा का सारा काम हाथ से होता है। लेटेक्स कहाँ से निकलता है? रबर कहाँ से निकलता है? पेड़ों से निकलता है, राइट, वेरी गुड। लेदर प्रिपरेशन सारी की सारी हाथ से होती है, 5% पे आ गए। हैंडबैग्स और ग्लव्स आपके 5% के ऊपर आ गए अगेन। और डायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट्स आपके आइडल, वुड फ्रेम्स, आर्टवेयर, जितना भी आपका कॉर प्रोडक्ट्स है सारा का सारा 5% पे आ गया। हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, टेक्सटाइल्स आपके 5% पे हैं। इसका बहुत तगड़ा रिडक्शन है और उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा जो कमिंग फेस्टिवल टाइम है, जो कमिंग वेडिंग सीजन है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे, सॉरी, मनी सप्लाई, मनी चेन बनी रहे, ठीक है। व्हीकल्स एंड प्रोडक्शंस, अब ये वाला पॉइंट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो पर्सनली बहुत खुश हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। स्मॉल कार्स एंड मोटरसाइकिल्स जो कि 350 सीसी या उससे कम पावर की हैं, हॉर्स पावर की हैं, उनके ऊपर 18% लगेगा। पहले वो थोड़ा सा लग्जरी मान रहे थे, जबरदस्ती लग्जरी मांग रहे हैं, बताओ हद होती है किसी बात की। बसेस, ट्रक्स, एम्बुलेंसेज 28% था, 18% पे आ गए हैं। नोटिस करना 18% वाला फिगर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपके 3 व्हीलर जितने भी हैं वो सारे के सारे 18% टैक्स देंगे। पार्ट्स एंड टायर्स, यूनिफॉर्म रेट, सभी ऑटो पार्ट्स, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप उसको रिपेयर के लिए दे रहे हैं, उसमें कोई पार्ट चेंज करना है तो जो बिल आएगा तो उसमें जीएसटी अब कितना लगेगा? 18% लगेगा, ओके। न्यू न्यूमेटिक टायर्स, नॉन बाइसिकल, बाइसिकल तो आपकी सस्ती कर दी ना, 5% पे कर दी। बाइसिकल तो हेल्दी होती है, बाइसिकल आपकी सस्ती कर दी, 5% पे कर दी। तो बाइसिकल के अलावा जितने भी न्यूमेटिक टायर्स हैं जो नए वाले आए हैं, उन सब के ऊपर आपका 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। पहले 28% था। ट्रैक्टर के टायर, रियर ट्रैक्टर टायर कितना था? 5%, वही है ये, ठीक है ना। ये मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया था ताकि मैं यहाँ पर वापस इसको मेंशन कर सकूँ, आपको याद रहे। रियर ट्रैक्टर टायर भी 5% पे आ गया है। और फ्रंट टायर जो अदरवाइज रेगुलर टायर होता है, मतलब गाड़ियों का टायर नहीं होता है वो, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर्स के लिए रेगुलर टायर होता है, वो 5% पे है। दोनों टायर्स को सस्ता किया है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग, इंडिया जैसा ट्रॉपिकल कंट्री, भयंकर गर्मी है ना, एक तो बोल रहे हैं कि भाई हम है ना 20 डिग्री या 22 डिग्री से हम कम टेम्परेचर करने नहीं देंगे। और टीवी 32 इंच या उससे छोटे टीवी जितने भी हैं वो सारे आपके इस पे आ जाएंगे, 18% पे आ जाएंगे। पहले 28% था। डिशवॉशर, ठीक है, जैसे बॉश का डिशवॉशर लगाना है, मम्मा को इस बार दिवाली पे डिशवॉशर गिफ्ट करना है तो अब कर सकते हो, ओके, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े, सिर्फ कॉमन मैन पब्लिक ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट लें और इसमें स्टार्टअप्स भी आएँ। हम चाहते हैं कि इसको यूज़ भी किया जाए। हम डिमोटिवेट करना चाहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन को, तो इसको 5% और कुछ कुछ जगहों पे 0% भी किया गया है। डिवाइसेज और पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स 5% हो गया है। आपका बायोडीजल यहाँ पर महंगा किया है, समझ में आ गया क्यों किया होगा? नहीं, बायोडीजल कौन सा वाला होता है? और बाय द वे ये नॉन ब्लेंडिंग है, यानी कि इसमें E20 एथनॉल नहीं है, जिसके पीछे नितिन गडकरी जी पड़े हुए हैं वो नहीं है, ये कोई और है। चलो कमेंट्स में मुझे बताओ, और इसको पता करोगे ना तो इसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा साथ ही में। 4th जनरेशन बायोडीजल कौन सा है, बायोफ्यूल कौन सा है? 4th जनरेशन बायोफ्यूल कहाँ से आता है, ठीक है, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर नई न्यूज़ भी आई है, अमीबा को यूज़ करके जो इन्होंने बायोफ्यूल बनाने की कोशिश करी है वो सब कुछ न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसका अलग से पॉइंट आउट निकलता है कि पहले 12% पे था, सस्ता था, अब इसको महंगा कर दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज बुक्स, पेपर्स ये आपके सस्ते हो गए हैं, जीरो हो गया है। कई जगहों पे हैंडमेड पेपर आपका सस्ता हुआ है और आपके कॉरुगेटेड बॉक्सेस वगैरह जो हैं, स्टेशनरी बॉक्सेस वगैरह हैं जो उनका कवर आता है, सारा का सारा आपका सस्ता हुआ है। पेपर आपका फ्री हो गया है, जीएसटी फ्री, तो फिर अब और पेपर खरीदने हैं और कॉपीज खरीदनी है और पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब कोई काम चोरी नहीं है। ये मिसलेनियस आइटम्स हैं, इनको सबको सस्ता किया गया है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में इरेजर्स 0% हैं। अब ये इरेजर्स कौन से वाले हैं, ठीक है, ये कौन से वाले इरेजर्स हैं? नटराज के और अप्सरा के वो नहीं, जो हैंडमेड वाले हैं ना वो 0% पे आए हैं, और ये मैंने चेक किया है अलग से, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। जो आपके रबर बैंड्स वगैरह हैं और ये सब कुछ 5%, ये रबर बैंड्स भी जो हैंडमेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका है। अगर आप बहुत बड़ी ब्रांड से कुछ खरीद रहे हैं, कोरियन ब्रांड आ रही है, उसका आपने सर के ऊपर वो लगा रखा है, रबर बैंड लगा रखा है, उसमें आप 5% पे कर रहे हैं। पहले 12% या 18% होता था। सर्जिकल ग्लव्स यहाँ पर 5%, मेडिकल सप्लाईज आपके 5% पे आ गई थी। ये मैंने मिसलेनियस में इसलिए डाला ताकि मैं वापस रिवाइज करा सकूँ। वुड पल्प आपका सारा का सारा 5% पे आ गया है। ये जो वुड पल्प है ये लग्जरी आइटम्स वाला है, ठीक है, ये लग्जरी आइटम्स वाला वुड पल्प है।
सिलिकॉन वेफर्स ठीक है, हो गया। सर्विसेज रेट चेंजेस, हाँ, हॉस्पिटैलिटी, कोई ऐसे होटल्स जिसका पर डे का खर्चा 7,500 रुपए या उससे कम का है, आपका सस्ता हो गया है, ठीक है। और 7,500 रुपए पर डे, 1 डे 1 नाइट का जो स्टे होता है ना, ये अच्छा खासा रेट होता है, यानी कि इसमें 3 स्टार, कुछ कुछ जगहों पे 4 स्टार होटल्स भी कवर हो रहे होंगे, ठीक है। 5 स्टार तो आई थिंक 12-15 हज़ार के आसपास से शुरू हो रहा होगा, जो बड़े शहर होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो आपके डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह वाले जो होटल्स होते हैं ना, वो तो बहुत ही महंगे होते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही है। वो 28% पे एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको नहीं छेड़ा गया है, ठीक है। और ब्यूटी एंड वेलनेस, आपके अगेन आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। अगर आप हेल्थ वाली चीज़ें करते हैं, कोई ऐसे ऐसे जिम में अपना वो लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, सलोन में, योगा में, इन जगहों पे आप मेंबरशिप लेते हैं, तो आपका मेंबरशिप अब जीएसटी सस्ता हो गया, 5% पे आ गया है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि देश में मोटापा हो। मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पसंद, मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी 15 अगस्त वाली स्पीच में साफ साफ बोला था, और उन्होंने एक सजेशन भी दिया था उस स्पीच में उन्होंने, कि अपने ऑयल कंजम्पशन को और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट डेली का 10% कम कर दो, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो उन्होंने लाइन बोली है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस का, बायो का, हेल्थ का पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज भी इंसान को हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसमें मैंने वो एग्जैक्टली वही चीज़ वापस लिखी है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा है, सो दैट आपको नोटिस हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके फिर से पढ़ सकते हैं, ओके। इन्वर्टेड ड्यूटी करेक्शंस, इसमें सब कुछ है, और ये लागू कब होगा बाय द वे, 22 सितंबर से लागू होगा, सर्विसेज भी 22 सितंबर से होंगी। गुड्स जो टोबैको रिलेटेड हैं उनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया है, क्यों, क्योंकि उनके सेस ऑब्लिगेशंस उनके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। जब तक उनके सेस ऑब्लिगेशंस क्लियर नहीं होते हैं तब तक फाइनेंस मिनिस्टर डेट नहीं देंगी कि उनके ऊपर 40% कब लग रहा है, ठीक है, ओके। और लास्ट, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मैन्युफैक्चरर्स तो रातों रात ज़्यादा पैदा नहीं हो जाते, है ना, सप्लाई बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो सप्लाई आपकी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगी, और अगर इनको आपने 22 तारीख से सस्ता कर दिया, यानी कि 23 तारीख से आपका ये जो सामान है ये आपको जीएसटी सस्ता मिलेगा, यानी कि ओवरऑल रेट उसकी थोड़ी सी कम दिखेगी, यानी कि ज़्यादा लोगों की अफोर्डेबिलिटी होगी, ज़्यादा लोग उसको खरीद सकते हैं, ज़्यादा लोगों की डिमांड बन जाएगी, ठीक है। इतना तो समझ में आया। सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास में बेचने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, तो वो किसको बेचेगा, जो ज़्यादा पैसे उसी चीज़ के पे कर सकता है, तो वो अपनी प्राइस को बढ़ा देगा, जो भी उसका सप्लाई का गुड है वो उस प्राइस को बढ़ा देगा, सर्विसेज का प्राइस बढ़ा देगा, तो टेक्निकली इससे इन्फ्लेशन आएगा, है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम चाहते हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़े, क्यों, क्योंकि हमारे फॉरेन मार्केट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए इसका अफोर्डेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टर्म पे लागू होता है, वो लॉन्ग टर्म पे लागू नहीं होता है। और ये बात आपके 40% वाले पॉइंट पे नहीं लागू होगी, उन पॉइंट्स पे लागू होगी जो आपके फूड हो गए, टॉयलेटरीज हो गई, आपकी हेल्थ का सामान हो गया, जो 5% और 18% पे आ गया ना, उनकी बात हो रही है, ठीक है, राइट। जो आपके बेसिक असेंशियल्स हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उन चीज़ों की बात हो रही है। उसके बाद में ग्रोथ हम देखते हैं कि जैसे गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, 3 व्हीलर्स सस्ते हो रहे हैं, आपके 2 व्हीलर्स भी आपके जो 350 सीसी से कम और उसके बराबर के हॉर्स पावर के हैं वो आपके सस्ते होंगे। तो एग्रीकल्चर, हाँ, ऑटो इंडस्ट्री और एमएसएमईज आप समझ में आ गया, मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, जैसे बीडी वाला एग्जाम्पल ही है, ये एमएसएमईज में आएगा, राइट, गुड। ये आपकी ग्रोथ शो करेंगे क्योंकि इनकी सेल बढ़ेगी, इनके ऑप्शंस बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। जो सामान पहले एक्सपोर्ट हो जाया करता था, उस सामान को हम अब इंडिया में रख पाएंगे और उसको कंज्यूम करवा पाएंगे। और इससे सिंप्लीफिकेशन भी हो गया, पहले 5-5 6-6 इसके क्राइटेरिया हो रखे हैं, कौन सा सामान कहाँ आ रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। और ये भी एमएसएमईज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सब लोग सीए नहीं रख सकते अपने बिजनेस के लिए, सीए सबके अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई भी किया है। इसके चैलेंजेस, रेवेन्यू लॉस, जी हाँ, ये 40% वाला जो स्लैब है ना, जो सिन गुड्स हैं, इनको पापी गुड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनसे पीछा नहीं छूट पाता, है ना। तो कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, जो एडिड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको इसकी एडिक्शन सी हो गई है, वो लोग फिर वो चाहे 100 रुपए की चीज़ 140 में बिके, चाहे 200 रुपए में बिके, वो उनको खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग इससे एक तरह से उसका नंबर कम कर देंगे, एडिक्शन वाले भी इसमें नंबर कम करते हैं, फ़र्क पड़ता है, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में, मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है, जैसे ये चीज़ें महंगी होती है ना, उनके ऑप्शंस कम हो जाते हैं, वो कम लेते हैं उनको, ठीक है, या फिर सोच समझ के काम में लेते हैं, ओके। तो 40% स्लैब से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होने की भी चिंता है, बिल्कुल सही चिंता है। पोटेंशियल इन्फ्लेशन, मैं आपको इन्फ्लेशन समझा चुकी हूँ। अगर सप्लाई सेम रहेगी और डिमांड आपने बढ़ा दी क्योंकि चीज़ों की प्राइस कम हो गई है, तो सप्लाई सेम रहने से या सप्लाई
डाउन आने से और डिमांड बढ़ जाने से इस चीज़ की मैन्युफैक्चरर प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। भाई वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस कर रहा है ना? तो प्रॉफिट कमाना अगर उसका मोटिव है तो वो इस चीज़ की प्राइस को बढ़ा देगा। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस हैं। आपने इकोनॉमी से पढ़ा है, इसी को मार्केट फोर्स बोलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम होता है यही मार्केट फोर्स होता है, और इसको कंट्रोल करने का ज़माना गया। लाइसेंस राज वाला ज़माना गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है। बिजनेस खुद डिसाइड करेगा कि वो अपने सामान को किस प्राइस पे बेचे, किसको बेचे, ठीक है? तो पोटेंशियल इन्फ्लेशन इससे बना हुआ है। कुछ टाइम बाद में हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन देखने को भी मिल सकता है। और एनफोर्समेंट का क्वेश्चन है, किस पे लागू करवाओगे, कैसे लागू करवाओगे, कब तक लागू करवाओगे, कहाँ लागू करवाओगे? एमएसएमई तो कंट्रोल में नहीं है भाई, जो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है उनको कैसे लागू करवाओगे आप? तो वो क्वेश्चन बना हुआ है, पर वो क्वेश्चन तब भी बना हुआ था जब जीएसटी आया था, वो क्वेश्चन तब भी बना हुआ था जब वैट चलता था, सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है? गुड। और पब्लिक टेक अवे, ज़्यादातर लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, थोड़ा बर्डन को भी ईज होते हुए देख रहे हैं और लो इन्फ्लेशन को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो शॉर्ट टर्म के लिए नो इन्फ्लेशन है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये फीजिबल नहीं है। इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक आते आते गवर्नमेंट अपना फायदा निकाल लेगी, पब्लिक को अपना फायदा मिलने लग जाएगा। इतने में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ में और दूसरे कंट्रीज के साथ में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट कर लें तो हमें और फायदा मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो जीएसटी रिफॉर्म्स क्या हुए, कैसे हुए, कितने हुए, ये सारी टेबल आपको बनानी है, याद करनी है। पीआईबी से आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ नहीं पसंद आता है तो मैंने जो बनाया है उसको भी आप अपने खुद के नोट्स में अच्छे से उतार सकते हैं। मैंने एक एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में मेंशन किया है मैंने वो यहाँ लिखा है, मैंने कुछ मिस नहीं किया है, ठीक है? समझ में आ गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, पहले क्या टैक्स रेट थी, अब क्या टैक्स रेट हो गई, क्यों हो गया, क्या फायदा है, किसने कराया है, ये सब आपके जरूरी है। और इस नंबर को मत भूलना, 56वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग था, ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, चलो, आई सी यू टुमारो, थैंक यू।